नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों के विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज से मुलाकात की। इस दौरान नायब सिंह सैनी ने अनिल विज को बुके देकर उनसे आशीर्वाद लिया, जिसकी जानकारी सीएम नायब सिंह सैनी ने सोशल मीडिया पर तस्वीर साझा करते हुए दी। मुलाकात के बाद अनिल विज ने कहा कि मैंने पहले भी कहा है कि मेरी पार्टी से कोई नाराजगी नहीं है। मैं पार्टी का अनन्य भक्त हूं और इस प्रकार की जो भी घटनाएं होती रहती हैं, मैं उसे कभी दिल पर नहीं लगाता। जब मैं यहाँ जिलाध्यक्ष था तब भी आदरणीय अविज साहब का आशीर्वाद तो साथ रहा है। फिर पार्टी का अध्यक्ष बना तब भी आदरणीय अविज साहब का आशीर्वाद रहा है। आज पार्टी ने, संगठन ने जो जिम्मेवारी दी है, आज आदरणीय अविज साहब के पास मैं यहाँ पर आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ, क्योंकि हमारे बड़े वरिष्ठ नेता हैं और इनके मार्गदर्शन के अंदर ही हमने हरियाणा की 10 लोकसभा की सीटें जीतनी है। और मिलकर के जो कार्य हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं और जो कार्य हमारे मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा के अंदर हुए हैं, उन सब कामों को भी हमने आगे बढ़ाना है। और आगे बढ़ाते हुए जिस प्रकार का एक माहौल, जो वातावरण पूरे प्रदेश के अंदर बना है, बड़े मैंडेट के साथ हम 10 की 10 लोकसभा की सीटें जीतेंगे। सर, आज विशाल से मुलाकात हुई है, नाराजगी की बातें आती रही हैं, आप मिलने भी पहुंचे हैं, जिम्मेदारी को लेकर मैं आशीर्वाद लेने, मैंने कहा है कि मैं तो यहाँ जब पार्टी का जिला का अध्यक्ष था तब भी आदरणीय अविज साहब का आशीर्वाद मिलता था। उनसे समय समय पर मैं मार्गदर्शन लेने के लिए आता था। फिर प्रदेश का अध्यक्ष बना तब भी आदरणीय अविज साहब के पास आने का और उनसे बहुत सारी चीजें सीखने का मौका मिलता था। और आज भी मैं आदरणीय अविज साहब के पास आया हूँ। संगठन में जिम्मेदारी बढ़ाई जा सकती है, कोई ऐसी बातचीत कही? वरिष्ठ मंत्री रहे हैं, लेकिन इस बार कोई नहीं, मैं आज अविज साहब को मिलने के लिए आया हूँ और आशीर्वाद लेने के लिए। हमारे नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं हमारे। मंत्रिमंडल की जानकारी आपको, इसका क्या कारण रहा? नहीं, मैंने कहा है कि हमारे वरिष्ठ नेता हैं और जानकारियां सभी, ऐसा नहीं है कि अविज साहब से जानकारी नहीं होती, तो सब जानकारियां अविज साहब के पास रहती हैं। मुलाकात हुई, कुछ बात हुई। कभी भी नाराजगी नहीं है। मैंने पहले दिन से कहा है कि मैं कभी नाराज नहीं होता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का अनन्य भक्त हूं और मैं ये इस प्रकार की जो घटनाएं होती रहती हैं, मैं उनको अपने दिल पर नहीं लगाता हूं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमें अपनी न्याय प्रक्रिया का सम्मान करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, कानून सर्वोपरि है और हम सभी कानून के दायरे में आते हैं। दिल्ली की शिक्षा मंत्री ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड से ध्यान हटाने के लिए बीजेपी ने ऐसा किया है। इस सवाल पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि यह विषय केवल इतना है कि हम कितना चंदा लेते हैं और वह सब पारदर्शी होना चाहिए। देखिए, कानून से कोई भी व्यक्ति ऊपर नहीं है, हर व्यक्ति कानून के दायरे में है। और ईडी ने कई बार उनको समन भेजे हैं, तो स्वाभाविक ही है कि उनको उसमें शामिल तफ्तीश होना चाहिए था, करना चाहिए था, अपनी बात रखनी चाहिए थी। ऐसा नहीं है देश में कि केजरीवाल जी पहले मुख्यमंत्री हैं जिसको ईडी ने नोटिस किया हो। इससे पहले बहुत लोगों किया। और इस प्रकार की जो एजेंसियां हैं उनमें पहले जो आज देश के प्रधानमंत्री हैं उनकी बहुत जांच चली, लेकिन वो हर जांच में पेश हुए और उन्होंने अपनी बात रखी और 9-9, 10-10 घंटे की पूछताछ हुई, लेकिन उन्होंने सारी चीज कही। और बाद में आगे एजेंसी ने मान लिया, कोर्ट ने मान लिया कि उनका कोई दोष नहीं है, उनको निर्दोष मान लिया। तो इसमें भी मैं समझता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी निर्दोष। नांगल चौधरी में नवनियुक्त राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर अभय सिंह यादव पहुंचे, जहां पर समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान पूरे जिले की जनता और भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। राज्य मंत्री डॉक्टर अभय सिंह यादव ने इस दौरान रोड शो भी किया और इस दौरान लोगों का जनसैलाब उमड़ा। वहीं फूलमालाओं और पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया गया।
ये क्षेत्र के लोगों का प्यार है जो मुझे हमेशा मिलता रहता है। अभी पीछे 10 दिसंबर को दोंगड़ा हीर में लोगों का इसी तरह से प्यार उमड़ा था, जन सैलाब उमड़ा था। और आज भी क्षेत्र के लोगों ने मेरे को दादरी और नारनौल के बीच में 45 के लगभग 45 के लगभग जगह पर मेरा स्वागत हुआ है। सम्मान मुझे दिया, मुझे प्यार दिया है। मैं लोगों के प्रति हमेशा आभारी रहूंगा। लोगों की इच्छा है कि लास्ट में मिला है, लेकिन फिर भी मिला तो है, तो कितना क्या हमेशा जो होता है वो ठीक होता है और जो होगा वो ठीक होगा। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ग्रामीण क्षेत्र के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने खेतों में तैयार हो रही फसल का जायजा लिया। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने किसानों द्वारा ऑर्गेनिक तरीके से गोबर के खाद से तैयार फसल को देखते हुए किसानों की तारीफ की। वहीं सोलर पैनल से चलने वाले पानी के ट्यूबवेल का भी जायजा लिया और किसानों से चर्चा की। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि आज के समय में ऑर्गेनिक फसल से तैयार अन्न खाने से सेहत ठीक रहती है और आज का पढ़ा लिखा किसान ऑर्गेनिक खेती की तरफ ध्यान दे रहा है, जिससे फसल भी अच्छी कीमत पर मिलते हैं और लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। वहीं कैबिनेट मंत्री के इस दौरे से किसानों में काफी राहत की झलक भी देखी गई। आज आप स्वयं भी गांवों के दौरे पर रहे, क्या कुछ देखने को मिला है और क्या कहेंगे इस बारे? मैंने आज कई ग्रामों का दौरा किया है कि गेहूं की फसल आने वाली है और अप्रैल के फर्स्ट वीक में जो कटाई लामनी चालू है और जो भी क्या है कि किसानों की कोई समस्या हो, किसानों की उनकी हो, उस सबके और बम्पर फसल आने वाली है। जिस तरह के बम्पर सर्दी रही है, जिस तरह का मौसम रहा है और बम्पर फसल के साथ बम्पर तैयारी के साथ किसानों की जो गेहूं की समस्या है या कोई दूसरी समस्या है, उस सब को लेकर आज हमने दौरा किया है कि जो फसल है निरोगी है और बहुत बढ़िया फसल हमारे। हरियाणा सरकार के राज्य मंत्री महिपाल डांडा का दिल्ली दौरा रहा और जहां उन्होंने अलग अलग केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ उन्होंने मुलाकात की। वहीं नई दिल्ली स्थित पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भी उन्होंने महिपाल डांडा ने मुलाकात की और सभी नेताओं से शिष्टाचार की मुलाकात उन्होंने की है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह से भी उन्होंने मुलाकात की है, तस्वीरें आप देख रहे हैं और बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता इस दौरान मौजूद रहे। शिष्टाचार भेंट की गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी इस दौरान मौजूद रहे, जिनसे मुलाकात की गई और कई केंद्रीय मंत्री थे जिनसे मुलाकात की गई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस दौरान कई बीजेपी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। राजनाथ सिंह के साथ मुलाकात, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ भी मुलाकात की गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं और कई वरिष्ठ नेता अनुराग ठाकुर जिनके साथ भी मुलाकात की गई वो भी वहां पर मौजूद रहे। बीती देर शाम ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस समेत इंडी गठबंधन के नेता बीजेपी और पर द्वेषपूर्ण कार्रवाई करने का आरोप लगा रहे हैं। वही आरोपों और केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर हरियाणा के राज्य मंत्री असीम गोयल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल अब अपनी बेगुनाही के सबूत जुटाएं और अपनी बेगुनाही साबित करें। केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाते हुए राज्य मंत्री असीम गोयल ने कहा कि ये अपने वोट बैंक को साधने के लिए देश की सुरक्षा को भी गिरवी रख सकते हैं। तो वहीं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर राहुल गांधी ने भी सवाल खड़े किए हैं। राहुल गांधी से अगर इंडी गठबंधन के घटक दलों के नाम पूछ लिए जाएं तो वो नहीं बता सकेंगे। 10 कम से कम नोटिस। मैं तो मानता हूं कि अगर जो आदमी सच्चा होता पहले नोटिस पे जाके कहता कि भैया ये मेरे फैक्ट्स हैं और ये मैं खड़ा हूं, अगर मेरे में कोई कमी नजर आती है तो पहले दिन से न डरते। 10 नोटिस, एक एजेंसी के 10 नोटिस जाना और कोई ईडी के पास अगर कोई सबूत होगा तो माने कोर्ट में ईडी को प्रूव करना पड़ेगा। कोई बिना सबूत के या कोई गलत अगर इलविल से उठाया भी है तो ईडी को भी पता है कि हमारे ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। केजरीवाल जी अपनी बेगुनाही के सबूत जुटाएं, अपनी बेगुनाही साबित करें। भारतीय जनता पार्टी ने कभी ना बदले की राजनीति की है, ना भारतीय जनता पार्टी इस चीज में विश्वास रखती है। हाँ, केजरीवाल जी के पास जितने तरीके की चालें हैं अपने वोट बैंक को सुरक्षित रखने के लिए, केजरीवाल साहब देश की सुरक्षा को भी गिरवी रख सकते हैं और ये प्रूफ उन्होंने दिया है।
प्रूव कर दिया उन्होंने। पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उसका प्रूफ मांगा। जिस राम को लेके वो काल्पनिक पात्र बताते थे, बाद में कहने लगे जब राम मंदिर बना कि मेरी नानी कहती थी कि राम होना चाहिए, और आज वो राम राम का नाम जपते हैं। इतनी अपनी बात से पलट हुई। और अगर केजरीवाल साहब फर्जीवाल साबित होते हैं तो भी कोई चिंता नहीं है, उनको जाना ही पड़ेगा जो कर्म किए होंगे। और अगर वो फर्जीवाल नहीं है तो कोर्ट के अंदर मानिए कोर्ट में उनकी बेगुनाही साबित होगी तो भी उनको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। यानी अब केजरीवाल साहब, मुझे लगता है इस राम को काल्पनिक बताते थे, अब उसका नाम लेने का समय केजरीवाल साहब का आ गया है। जपें, प्रभु की तरफ अपना ध्यान लगाएं, मन शांत होगा। मन की शांति बड़ी चीज है। इस समय उनको सबसे ज्यादा जो चीज चाहिए, मन की शांति चाहिए। सत्ता तो आती जाती रहती है, लेकिन मन की शांति मेरा मानना है उनको चाहिए। और प्रभु राम के चरणों में ध्यान लगाएं, प्रभु निश्चित रूप से उनके ऊपर कृपा करें। कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ। जैसे ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री निवास की तरफ बढ़ना शुरू किया, बैरिकेडिंग को तोड़ने का प्रयास किया, वैसे ही पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। तोड़ने का प्रयास किया, साथ ही पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहां पर भारी संख्या में मौजूद रहे, जिनको रोकने के लिए पुलिस बल ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। वहीं काफी संख्या में यहां पर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो दिखाई दे रहे हैं, बैरिकेडिंग तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को ईडी की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में ये रोष देखा जा रहा है। वहीं हर प्रदेश में जगह जगह पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। तो यही कुछ मंजर हरियाणा का भी है, जहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भारी संख्या में मौजूद रहे, प्रदर्शन करते नजर आए, नारेबाजी करते नजर आए। आम आदमी पार्टी का राजनीतिक झंडा लेते हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नजर आए। तो वहीं आपको बता दें कि इस दौरान पुलिस ने भी बैरिकेडिंग करके उनको रोकने की कोशिश की और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। कार्यकर्ताओं पर बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। काफी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो नजर आ रहे हैं और काफी लोग इस दौरान यहां पर मौजूद भी रहे। पुलिस ने भी अपनी बल का इस्तेमाल करते हुए उनको रोकने की कोशिश की है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर फरीदाबाद पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। तो वहीं पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 युवकों को एक सेंट्रो कार में हथियारों समेत गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर 2 अन्य आरोपियों को भी पकड़ा है। आरोपियों के पास से पुलिस ने 5 देसी पिस्टल, 1 कट्टा, 40 जिंदा राउंड बरामद किए हैं। बता दें कि पकड़े गए 2 आरोपी बाउंसर और प्रॉपर्टी डीलर का काम करते थे। वहीं पुलिस चारों आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ में जुटी हुई है। फरीदाबाद पुलिस ने 2 युवकों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि उनके पास से एक सेंट्रो कार भी बरामद की है, जिसमें हथियार पुलिस को बरामद हुए हैं। वहीं बता दें उनकी निशानदेही पर 2 अन्य आरोपियों की तलाश में भी पुलिस जुटी हुई है। पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जिसमें कार्रवाई करते हुए पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक सेंट्रो कार से हथियार बरामद किए और हथियारों समेत सेंट्रो कार चला रहे एक युवक और उसके साथ कार में मौजूद एक और युवक को गिरफ्तार किया है। और उनके निशानदेही पर और 2 युवकों को कार्रवाई करने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है और सभी से पूछताछ की जा रही है। उन्नीस मार्च को क्राइम ब्रांच डीएलएफ की टीम को गश्त के दौरान सूचना मिली थी कि ग्रीनफील्ड एरिया के अंदर कुछ संदिग्ध युवक हैं जो घूम रहे हैं और उनके पास अवैध हथियार होने की सूचना थी। क्राइम ब्रांच डीएलएफ इंचार्ज इंस्पेक्टर संदीप की अध्यक्षता के अंदर एक टीम बनाई गई और उन्हें चेकिंग के लिए जब भेजा गया तो एक सेंट्रो गाड़ी वहां पे संदिग्ध नजर आई, जिसकी चेकिंग के दौरान उसके अंदर 2 युवक थे जो सवार थे, जिनमें से एक का नाम राहुल और एक का नाम कपिल था। दोनों आरोपियों से चेकिंग के दौरान 3 देसी पिस्टल और 1 देसी कट्टा जो है वो बरामद किया गया और साथ में 3 जिंदा राउंड जो थे वो भी उनसे बरामद किए गए। आरोपियों के खिलाफ एफआईआर नंबर 150 जो है वो थाना सूरजकुंड में दर्ज की गई थी। आगामी लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए झज्जर पुलिस और पैरामिलिट्री की संयुक्त टीमों ने मिलकर झज्जर शहर के क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला। जिस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस उपायुक्त झज्जर डॉक्टर अर्पित जैन आईपीएस ने बताया कि
लोकसभा चुनाव को देखते हुए झज्जर पुलिस ने पैरामिलिट्री फोर्स के साथ मिलकर झज्जर शहर में थाना की पुलिस, एक कंपनी आईटीबीपी और एक कंपनी सीआरपीएफ के जवानों ने मिलकर ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला। इस फ्लैग मार्च का मुख्य उद्देश्य लोगों में विश्वास दिलाना है कि जिला पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की टीम आगामी लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। पुलिस उपायुक्त ने आगे कहा कि होली त्योहार के मद्देनजर हुड़दंग मचाने वाले लोगों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है और किसी भी सूरत में हुड़दंगबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको बता दें कि होली का पर्व अब नजदीक है और लोकसभा चुनाव भी नजदीक है और चुनाव की घोषणा होने के बाद से आचार संहिता भी लागू हो गई है, जिसको देखते हुए पुलिस फोर्स प्रशासन जो है अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। वहीं पैरामिलिट्री फोर्स का ये मार्च निकाला गया जिले में। तस्वीरें आप हम देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से कि पैरामिलिट्री की और पुलिस जवानों की मार्च निकाली गई लोगों को जागरूक करने के लिए और इस दौरान लोगों को जागरूक किया गया कि वो किसी भी तरह से किसी भी हुड़दंगबाजी से ना डरें, क्योंकि पुलिस जो है हुड़दंगबाजी करने वाले बदमाशों पर कड़ी कार्रवाई करेगी। चाहे फिर चुनाव हो या होली का पर्व हो, पुलिस पूरी तरह से तैयार है। देखिए, आगामी जो त्यौहार हैं और अब चुनावों की भी अधिसूचना हो चुकी है, तो पूरे जिले में शांति व्यवस्था कानून बनाने के लिए और साथ ही जो बुरे तत्व हैं, जो आपराधिक तत्व हैं, उनको डर रहे और उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए ये जो फ्लैग मार्च है हमने 2 दिन निकाला। एक दिन झज्जर, बेरी, डीगल और कुछ क्षेत्र में और अगले दिन बहादुरगढ़ और आसपास के क्षेत्र में। तो ये हमारी एक एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज है, पुलिस का प्रेजेंस भी बढ़ाने के लिए और अपराधियों के मन में भय पैदा करने के लिए। राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन दिवस के मौके पर स्वास्थ्य विभाग भिवानी ने शुक्रवार को शहर में साइकिल रैली निकाली। हालांकि हर वर्ष 24 मार्च को राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है, लेकिन इस बार अवकाश होने की वजह से 22 मार्च को ही स्वास्थ्य विभाग भिवानी द्वारा टीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया और एनसीसी और स्काउट गाइड के बच्चे ने शहर में साइकिल यात्रा निकालकर आमजन को टीबी के प्रति जागरूक किया। आपको बता दें कि जिले में 12.5 लाख की जनसंख्या में से 583 टीबी के मरीज उपचाराधीन हैं और स्वास्थ्य विभाग भिवानी का लक्ष्य है कि वर्ष 2024 तक भिवानी को टीबी मुक्त बनाया जा सके, जिसके लिए पूरी तत्परता से कार्य किया जा रहा है। वहीं डॉक्टर सुनील ने बताया कि भिवानी में 312 ग्राम पंचायतों में से 59 ग्राम पंचायत पूर्ण रूप से टीबी मुक्त हो चुके हैं और समय समय पर आमजन को जागरूक किया गया है। टीबी मुक्त उन्मूलन के जरिए छात्रों ने साइकिल चलाकर ये यात्रा निकाली, जिसमें लोगों को टीबी के प्रति जागरूक किया गया और इस यात्रा में सभी को टीबी के इलाज के लिए बताया गया। टीबी के इलाज के बारे में जानकारी दी, टीबी की बीमारी के बारे में जानकारी दी गई। आपको बता दें कि टीबी मुक्त उन्मूलन के तहत ये कार्यक्रम हुआ, जिसमें खासकर बच्चों ने साइकिल चलाकर ये यात्रा निकाली, जिसमें सभी लोगों को टीबी के बारे में जानकारी दी गई और टीबी के प्रति जागरूक किया गया। टीबी उन्मूलन दिवस रहा जिस दिन ये कार्यक्रम हुआ। टीबी उन्मूलन दिवस के दिन सभी छात्रों ने साइकिल चलाकर लोगों को टीबी के बारे में जानकारी दी और टीबी के प्रति जागरूक किया गया। पलवल जिला नागरिक अस्पताल में 2 पक्षों के बीच में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। वारदात की सारी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। मिली जानकारी के अनुसार गांव भवाना निवासी एक ही परिवार के 2 पक्षों में जमीनी विवाद के चलते अस्पताल परिसर में झगड़ा हो गया। आरोप युवक गाड़ी में सवार होकर आए थे और लाठी डंडों से दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया।
जिसमें 7 लोगों की गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। वहीं झगड़े की पूरी घटना अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वहीं शिकायत के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये हमें लगभग 10-20 की सूचना मिली थी कि भाई यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल में झगड़ा हुआ है। हम तुरंत फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे हैं और पेशेंट हैं वो सारे रेफर किए जा चुके हैं। यहाँ पे टोटल 7 पर्सन इंजर्ड हुए हैं। कोई पता लगा क्या कारण था घटना लड़ाई का? ये कोई पारिवारिक पैतृक झगड़ा है प्रॉपर्टी के ऊपर। कोई शिकायत मिली आपको? अभी तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं है। जहाँ पेशेंट एडमिट है, रेफर हुए हैं, वहाँ हम जा रहे हैं। यदि वहाँ से शिकायत प्राप्त होती है तुरंत कार्रवाई करेंगे। किसी की हालत सीरियस भी है इसमें पूरे मामले में? जा रहे हैं, वहाँ पे जाके पता करते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट नजर आ रही है। झज्जर जिले के कस्बा बहादुरगढ़ के अलग अलग थाना क्षेत्रों में जिला पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। बहादुरगढ़ के अलग अलग थाना क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला गया। बहादुरगढ़ पुलिस के डीसीपी ने बताया कि कानून व्यवस्था को लेकर आर्म्स लाइसेंस धारकों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वो अपना हथियार समय रहते संबंधित थाने में जमा कराएं। पुलिस ने और प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाला है और सभी को जागरूक किया है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव नजदीक है और होली पर्व का भी मौका है। इस दौरान पुलिस ने फ्लैग मार्च निकालकर सभी को आश्वासन दिया है कि उनको डरने की जरूरत नहीं है। सभी बदमाशों के खिलाफ पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने सभी को चेतावनी दे दी है कि आर्म्स एक्ट के तहत जिसके पास भी हथियार हैं वो जल्द से जल्द अपने नजदीकी पुलिस थाना में जाकर अपने हथियार जमा करवा दें। तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर हमारे चैनल के माध्यम से। पुलिस फ्लैग मार्च निकालते हुए और सभी लोगों को जागरूक करते हुए सभी लोगों को संदेश दिया है कि किसी को भी और आश्वासन देते हुए बताया कि किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि पुलिस पूरी तरह से तैयार है। खबर पलवल से है, जहां तुला अस्पताल के डॉक्टरों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल की। पिछले लंबे समय से सैलरी न मिलने के कारण डॉक्टर अब हड़ताल पर बैठ गए हैं। बता दें कि दिल्ली मथुरा हाईवे पर केठवाड़ी चौक के निकट तुला अस्पताल स्थित है और पिछले 4 महीने से अस्पताल प्रबंधन डॉक्टरों को सैलरी देने में नाकाम रही है। वहीं डॉक्टरों के हड़ताल पर बैठने के चलते अस्पताल की ओपीडी खाली दिखाई दी, तो दूसरी तरफ मीडिया के सवालों के जवाब से अस्पताल प्रबंधन बचे नजर आ रहे हैं। ऐसा है सौरभ जी, आप जानते हैं तुला हॉस्पिटल यहाँ का एक नया हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल है। जब कोई बड़ा वेंचर खुलता है, कोई बड़ा बिजनेस होता है, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल्स ऊपर नीचे हो जाते हैं। और ऐसा इतना बड़ा यहाँ पे कोई ऐसा फाइनेंशियल्स भी ऐसा नहीं है कि बहुत लंबी चौड़ी इनकी सैलरीज रुक गई हैं। जनवरी की और फरवरी की सैलरी है, ठीक है, वो आश्वासन इनको है कि 2-4 दिन में हम लोग सैलरी कर रहे थे, लेकिन इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने एकदम से स्ट्राइक कर ली। हॉस्पिटल में जहाँ पे पेशेंट एडमिट है, आप एक बार जाके पेशेंट की बैग भी लेके आना। जो पेशेंट सफर किए हैं, इन्होंने खुद तो रुके, बाहर कोई मेडिकल ऑफिसर आने की यहाँ कोशिश कर रहा था, उस मेडिकल ऑफिसर को भी रोकने की कोशिश करी। मामला ये है जी, दिवाली से ही लगातार हमारी सैलरी रोकी जा रही है। अस्पताल प्रबंधन के द्वारा हम लगातार अपनी डिमांड रख रहे थे, हमारी सैलरी दो, लेकिन हमें सैलरी नहीं दी जाती। कभी कहते हैं 10 दिन में दे देंगे, कभी कहते हैं 20 दिन में दे देंगे। सारा स्टाफ पैनिक है। कई बार परिस्थिति विपरीत हुई है, घर में परेशानी है, बच्चे बीमार हुए, लेकिन सैलरी की कोई मदद नहीं मिलती है। अब हालात ये है कि जो गरीब हैं, जीडीए, हाउसकीपिंग, ऐसे घरों में राशन तक नहीं है। हमारे पास यहाँ आने के लिए किराए तक खत्म हो गए। कर्मचारियों की बात करते हो, कितने कर्मचारी हॉस्पिटल में कार्यरत है? हमारे पास जो लीगल आईडी है, हमारे एम्प्लॉय आईडी है, वो 271 की है। इसमें से लमसम 10-20 आप ऐसे मान सकते हो जिन्होंने रिजाइन दे दिया होगा। और ये नवंबर के बाद हमें किसी प्रकार का कोई वेतन नहीं दिया गया। बस वेतन के नाम पर झूठे आश्वासन दिए गए हैं, झूठी तारीखें दी गई हैं। कभी 20 तारीख, कभी 25 तारीख, इस हिसाब से हमें गुमराह किया जा रहा था 4 महीने से। अगर आज हमने जो आवाज उठाई है, ये भी इस वजह से उठाई है कि आज आश्वासन देना भी बंद कर दिया हमें। तो 15 दिन पहले भी आपने धरना दिया था, गेट बंद कर दिए थे। गेट के सामने बस हमने खड़े हुए थे, ऐसे ही अपनी गाड़ियों को लेकर सामने खड़ी कर दी। उस पर हमें केस कर दिया, झूठा केस कर दिया कि तोड़फोड़ हुई है। किसी प्रकार की तोड़फोड़ नहीं हुई है। पूरा स्टाफ हमारा यहीं पे है,
किसी प्रकार की तोड़फोड़ नहीं, चोरी का नाम लगा दिया है, कोई चोरी नहीं। जो जिन्होंने पहले किया था उन्हें आज भी उनकी FIR इन्होंने करा रखी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।